संतो जागत नींद न कीजिए, काल न खाए कल्प नहीं व्यापे, देह जरा नहीं छीजे, उलटी गंग समुद्र ही सोखे, शशि और सूर्य ही गिराते। इन्हीं कुछ पंक्तियों पर विचार है। आप शांति बनाए रखें, बातों को ठीक से श्रवण करें। सदगुरु श्री पूरन साहेब जी ने संत की परिभाषा बहुत निर्मल हृदय से करी है, बहुत सुंदर करी है। गुरु ने क्या कहा? संतो कहिए श्रोता, संतो कहिए श्रोता, संतो शांत स्वरूप, संतो कहिए जीव को जो निर्वारत निज रूप। हम संत किसको जानते हैं? कपड़ा पहन लिया हो, चाहे सफेद पहना हो, चाहे लाल रंग का पहना हो, चाहे पीला रंग का पहना हो, दाढ़ी बढ़ी हो, लंबी लंबी दाढ़ी हो, उसको हम संत मानते हैं। और भी कई माला पहना हो, उसको हम संत मानते। भले उसका आचरण संत योग्य न हो, उसका जीवन की शैली एक सदगृहस्थ की तरह भी नहीं हो, फिर भी हम उसको संत मानते हैं। वो संत नहीं, बहुरूपिया तो हो सकता है, जिसने जीवन के सारे संशयों का अंत नहीं किया, वो संत नहीं होता। जिसने अपने जीवन के सारे संशयों का अंत कर दिया है, तो उसका मन शांत होता है, उसी का नाम तो संत है। आप भी संत हैं। गुरु ने उदारता दिखाई, संतो कहिए श्रोता, जो श्रवण करने वाला है, जो सुनने वाला है, वो भी तो संत है। क्योंकि आपकी जिज्ञासा है शांति पाने की, आपकी जिज्ञासा है आपके अंतःकरण की निर्मल बनाने की, आपके मन को पवित्र बनाने की। जिसका अंतःकरण निर्मल होता है, जिसका मन पवित्र होता है, तो क्या शांति से दूर रहेगा? आप सुनने के लिए आए हैं, श्रोता है, आपकी जिज्ञासा मूल में क्या है कि हमारे जीवन में शांति आए। इसलिए गुरु कहते हैं संतों के लिए श्रोता, जो सदगुरु संतों की वाणी को श्रवण करके मनन करता है, चिंतन करता है और अपने दुर्गुणों को निकालता है, वही तो संत है। आप भी संत हैं। संतो कहिए श्रोता, संतो शांत स्वरूप, जिसका स्वरूप ही शांत है, मूल में शांति चाहता है, इसलिए तो सुनने के लिए आता है। संतो कहिए जीव को, जीव का जो स्वभाव है, जीव का जो स्वरूप है, वो शांत स्वरूप है। जीव किसी का अंश नहीं, किसी से बनता नहीं, ये ठीक से जान लेना चाहिए। किसी का अंश नहीं, किसी का प्रतिबिंब नहीं, किसी के द्वारा निर्माण नहीं होता। जीव स्वतः होता है, ये किसी से बनता नहीं। इसलिए इसका स्वभाव को जानिए, इसका स्वभाव शांत है। कोई भी क्रिया करने के मूल में क्या है? वो शांति चाहता है। चाहे भक्ति करता हो, चाहे उपासना करता हो, चाहे ज्ञान करता हो, चाहे वैराग्य करता हो, वो मनुष्य में है, मूल में शांति है। इसलिए गुरु ने कहा संतो कहिए जीव को, संतो शांत स्वरूप, जीव का स्वरूप ही शांत है। गुरु क्या कहते हैं? संतो जागत नींद न कीजिए। जागत का मतलब होता है ज्ञानवान, तीनों अवस्थाओं का ज्ञाता, पांच तत्व तीनों गुणों का ज्ञाता, और सुख दुख को जानने वाला कौन है? वो तो आप ही हो। आपका स्वरूप ज्ञानवान है, आप ज्ञानवान हो, आप जागृत हो, आप ज्ञानी हो, फिर अज्ञान की निद्रा क्यों लेना? अज्ञान की नींद क्यों लेना? हम सुन लेते हैं, कोई कहता हम अमुक जाति के, जाति कहां रहती? ये सारा झंझट
आपके जागृत में है। अवस्थाएं 3 होती है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। ये आपके जीवन के साथ घट रही है। प्रत्येक क्षण जितने भी देहधारी हैं सभी के साथ ये घटती है, चाहे वो कीड़ी हो चाहे मनुष्य या हाथी हो, सभी के साथ में घटनाएं घटती, लेकिन जान सकता है सिर्फ मनुष्य, क्योंकि इसकी बुद्धि, इसका मन यहाँ श्रेष्ठ है। मननाथ मनुष्य, मनन करने की क्षमता है, इसलिए मनुष्य कहा जाता है। तो ये जो अवस्था है ये जागृत की है। इस अवस्था में हम देखते हैं, सुनते हैं और क्रिया करते हैं। इस समय जगत आपके सामने होता है, आप जगत के तरफ देखते हो। पूरी जागृत नहीं माना जाता, इसको अर्ध जागृत माना जाता है। अर्ध जागृत इसलिए माना जाता है कि हमारी पूरी दृष्टि जगत के तरफ होती है, जगत के विषयों की तरफ होती है, संसार की तरफ होती है। हम उधर ही देखते हैं, उसके रंगों को देखते हैं, उसके गुणों को देखते हैं और उन गुणों में बह जाते हैं। अपनी याद को कोई बिरला ही करता है। ऐसा याद करने वाला कौन है? वो तो दिन रात संसार की चर्चा में लगा हुआ है, पत्नी के चक्कर में जवान पड़ा हुआ है और जवान के चक्कर में उसकी पत्नी पड़ी हुई है। अगर बाल बच्चे हो गए तो बाल बच्चों का चिंतन वो परिवार में फंसा धसा आदमी करता है, अपनी याद तो कभी करता ही नहीं, अपना चिंतन तो कभी करता ही नहीं। कभी पद को याद करता, कभी जाति को याद करता, कभी सोचता है कि हम अमुक धर्म के मानने वाले हैं, धर्म को याद करता, अपने को तो कभी याद करता ही नहीं। अपनी याद आए कब? अपनी याद तब आए जब आसक्ति टूटे, अपनी याद तब आए जब मोह टूटे, अपनी याद तब आए जब संतों की संगत हो। कभी कौन से संत? विवेकी संत। गुरु ने इशारा किया है, माया तजे, आशा तजे, माया तजे, तजे मोह और मान, हर्ष शोक निंदा तजे, कहे कभी संत जान। इतने दुर्गुण हमारे जीवन से निकल जाए, वो व्यक्ति संत है। उसके अंदर जागरूकता आती है, उसके अंदर सजगता आती है, उसके अंदर सहजता आती है, उसके अंदर समझ आती है। और समझ के लिए ही अगर हम कोई काम करते हैं, अगर जीवन में समझ नहीं है तो समझ लेना ये जीवन भी बेकार है। अगर जीवन में समझ आया, जीवन में विचार आए, जीवन में विवेक आया, जीवन में जागरूकता आई, तो ये समझ लें कि आप मनुष्य हैं और आपका मनुष्य जीवन का पाना ये आपके जीवन की सार्थकता है, ये आपके जीवन की महानता है। ऐसा विचार करना, तो ये अवस्था जागृत की है। जागृत में जगत हमारे सामने रहता है और हम उसके देखने वाले होते हैं, हम उसके जानने वाले होते हैं, हम उसके ज्ञाता होते हैं। उसके बाद स्वप्न अवस्था आती है। स्वप्न में विचार आते हैं किसके? जो जगत को आपने देखा है, जगत के विषयों में आपकी आसक्ति बनी है, प्राणियों से लगाव बना हुआ है, उसी के विचार स्वप्न में आते हैं, वही देखते रहते हैं आप। और जब नींद खुलती है तब आप कहते क्या कि आज हमने ऐसे ऐसा स्वप्न आज रात को देखा। आप वहां भी देखते हैं, लेकिन उसके साथ आपका तादात्म्य है, उन विचारों के साथ, उन संस्कारों के साथ जो जागृत में व्यवहार किए हैं उनके साथ आपका तादात्म्य है, उसको आप जानते नहीं। नींद जब खुलती है तब आप जानते कि हमने ऐसा स्वप्न देखा। ये दूसरी अवस्था है स्वप्न की। तीसरी अवस्था आती है गाढ़ी निद्रा की, उसमें संसार लीन हो जाता है, स्वप्न ही लीन हो जाता है। जब आप गहरी नींद में जाते हैं तो कोई विचार भी नहीं रहता, संसार तो रहता ही नहीं, न संसार रहता, न विषय रहते, न विषयों के दृश्य सामने रहते, न जगत का दृश्य आपके सामने रहता।
आप गहरी नींद में सो जाते हैं। लेकिन जब जगते हैं तब पूछा जाए कि भाई आपने कैसे सोया, आप कहते हैं बहुत अच्छा से सोया, बहुत सुख से सोया। उस सुख की अनुभूति करने वाला था कि नहीं, उसका अनुभव किया है कि नहीं, तो है ही। लेकिन ज्ञानी महात्मा कहते हैं कि वो भी एक बंधन रूप है, क्योंकि उसमें इच्छा रूप बीज रहता है। इच्छा रूप बीज रहता है, इसलिए उठते ही वो चिंतन शुरू कर देता है, विचार शुरू कर देता है, अपने संसार में गिर जाता है। गुरु क्या कहते हैं, इन तीनों अवस्थाओं का ज्ञाता तो आप हो, लेकिन इन तीनों अवस्थाओं का ज्ञान जागृत में होना चाहिए। जागृत में जागृत का ज्ञान हो। हम जागृत में जागृत का ज्ञान नहीं करते। हम क्या करते, जगते ही संसार का चिंतन शुरू कर देते हैं। पत्नी से जुड़े हैं तो पत्नी की याद आती है, बच्चों से जुड़े हैं तो बच्चों की याद आती है, व्यवहार से जुड़े, व्यापार से जुड़े हैं तो व्यापार की याद आती है, पद से जुड़े हैं तो पद की याद आती है। कोई तथाकथित धार्मिक किसी ग्रंथ से जुड़ा है तो उसमें जो चर्चा है उसको सुन करके उसको याद करता है। अपनी याद तो है ही नहीं कि मैं भी कुछ हूं, मैं इन सबका ज्ञाता हूं, मैं इन सबको जानने वाला हूं, मैं इन सबको मानने वाला हूं। अपनी याद आएगी कब, जब आप इन सबको जानने वाले हो, आप इन सबको मानने वाले हो, आप इन सबको समझने वाले हो, तो अपनी तरफ दृष्टि क्यों नहीं आती? क्योंकि ये सहज बात नहीं है। बार बार जब तक जड़ चेतन का निर्णय हम नहीं सुन पाएंगे तब तक ये बात सहज नहीं हो सकती। इसलिए देह अलग होती है और देह में रहने वाला जो चेतन है वो देह से अलग होता है। इसका बोध होना चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए, इसकी पहचान होनी चाहिए। लेकिन हम पक्के लोभी हैं। हम मूल अस्तित्व को छोड़ करके, सत्य बात को छोड़ करके, यथार्थ बातों को छोड़ करके, यथार्थ अस्तित्व को छोड़ करके हम किसको पकड़ते हैं? जो परिवर्तनशील है, जो बदलने वाला है, जो मिटने वाला है, जो छूटने वाला है, जो छोड़ते आए हैं। और आज मनुष्य जीवन मिला है, सुंदर जीवन मिला है, पवित्र जीवन मिला है, फिर भी यहाँ जागृति नहीं, लोभ पैदा हो जाता। गुरु ने इशारा किया, लोभे जन्म गवाया, पापे खाया पून, और शादी सो आधी कहे तापर मेरा खून। लोभ में पड़ जाते, चाहे स्वर्ग का लोभ हो, चाहे धन का लोभ हो, चाहे किसी परमात्मा से मिलने का लोभ हो, चाहे किसी ईश्वर से मिलने का लोभ हो, या ब्रह्म बनने का लोभ हो। ये लोभ आपको बंधन में ले जाता है, आपको जन्म जन्मांतर में खींच के ले जाता है और उससे छुटकारा नहीं मिलता। इसलिए आज मौका है, आज समय है, आज अवसर है अपने स्वरूप को जानना। गुरु क्या कहते हैं, संतो जागृत नींद न कीजिए। जब ऐसा जागृत स्वरूप आपका है तो फिर अज्ञान की निद्रा क्यों? जब गाढ़ी नींद में गए तो आपको पता लगा कि आप कौन से जात के हो, ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो, कौन से जाति के हो? कोई भी बता सकता है कि गाढ़ी नींद में जब हम गए तो वहां हमारी जाति आई? ना वो स्त्री बता रहा, ना वो पुरुष, ना वो स्त्री रहता, ना वो पुरुष रहता, ना वो बूढ़ा रहता, ना वो जवान रहता, ना वो धार्मिक रहता, ना अधार्मिक रहता। तो जो रहता है उसका तो बोध है ही नहीं। ये सारा प्रपंच जगने के बाद खड़ा होता है और हम उसी प्रपंच में बहते चले जाते, इसलिए यथार्थ का बोध नहीं होता। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि जगत प्रपंच है, हमारा बंधन है, जन्म मरण का कारण है। ये जब समझ में आएगी तो लोभ टूटेगा, मोह टूटेगा। कहा जाता है, एक लोभ की उदाहरण है कि एक नौजवान स्टूडेंट था, उसने साइंस को लेकर के मेडिकल का अध्ययन किया और डॉक्टरी पास कर दी। आजकल देखते ही है बेरोजगारी है,
नौकरी तो मिली नहीं। उसने क्या किया, एक क्लिनिक खोला और उस क्लिनिक के ऊपर, क्लिनिक के सामने बोर्ड लिखवा दी कि कोई भी मरीज यहाँ आता है और उसकी अगर बीमारी ठीक नहीं होती तो 1,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। और कोई भी गुजरते हुए लोगों में से एक मनचला आदमी देखा कि अगर बीमारी ठीक नहीं होगी तो 1,000 रुपया मिल जाएगा। और उसकी फीस थी 300 रुपये। आया, सुनकर पढ़ करके आया। जब अंदर गया तो डॉक्टर बैठा था। उससे कहा, आपने जो है क्लिनिक के सामने लिखवा रखा है यदि बीमारी ठीक नहीं होगी तो 1,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। डॉक्टर कहा, ठीक है, ऐसा मैंने तो लिखवा रखा है। उसने कहा, मुझे ऐसी बीमारी है कि स्वाद का पता नहीं लगता। बोला, ठीक है, ठीक हो जाएगी। उसने क्या किया, कंपाउंडर को बुलाया और कहा, भाई इधर सुनो, वो जो 22 नंबर की जो शीशी है ना, उसको लाओ और इसके मुंह खुलवा करके 2 बूंद वो दवा डाल दो। उसने 22 नंबर की शीशी लाई और उसका मुंह खुलवा करके और 2 बूंद दवा चिपका दिया। जब जीप पर पड़ी, थोड़ी देर के बाद कहता है, अरे ये तो पेट्रोल है। उसने कहा, आ गई ना स्वाद। कहा, लाओ 300 रुपये। उसने 300 रुपये ले लिया। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन के बाद फिर घूम करके आया। सोचता रहा कि अरे 1,000 रुपया तो लिया नहीं, लेकिन अब की तो जरूर लूंगा। दूसरी बार फिर पहुंचा। कहा, डॉक्टर साहब, बोलिए श्री सतगुरुदेव की।